हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है मैरिज यानी विवाह। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ मैरिज और रिसेंट ट्रेंड्स एंड कंटेम्प्रेरी चेंजेस इन मैरिज। तो दोस्तों, ये वीडियो MSW, PSW और सोशल वर्क में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट और सोशोलॉजी में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैरिज, विवाह का अर्थ क्या है। तो मैरिज जो है वो बेसिकली एक सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, जिसमें दोनों जो पार्टनर हैं वो मिलकर एक फैमिली इस्टेब्लिश करते हैं और अपनी इमोशनल, सोशल और बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मैरिज जो है एक तरह की सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ में लव, केयर और रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। और हर सोसाइटी में मैरिज को एक एसेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, चाहे वो ट्रेडिशनल सोसाइटी हो, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो। अब हम मैरिज की दो बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो मेलिनोस्की ने दी है। इन्होंने कहा है कि मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। इन्होंने कहा है कि विवाह जो है एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें बच्चों को जन्म दिया जाता है और बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन हॉटन ने दी है। इन्होंने कहा है कि मैरिज इज़ द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाय टू और मोर पर्सन्स एस्टेब्लिश अ फैमिली। हॉटन ने कहा है कि विवाह एक स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से दो या अधिक व्यक्ति एक परिवार को स्टैब्लिश करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मैरिज, विवाह की प्रकृति क्या है या विवाह की विशेषता क्या है। विवाह की सबसे पहली विशेषता है सोशली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो विवाह है समाज के नियम और परंपराओं के अनुसार होता है। दूसरी विशेषता है यूनिवर्सल फिनोमिना, यानी सार्वभौमिक घटना, यानी विवाह जो है वो हर सोसाइटी में किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो, चाहे वो अर्बन सोसाइटी हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लीगल सैंक्शन, यानी मैरिज जो है वो एक तरह का कानूनी मान्यता प्रदान संस्थान है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को कुछ न कुछ लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। फोर्थ है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्ड, यानी विवाह जैसे बंधन के अंदर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन होता है, जहाँ पर प्यार भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है और सिक्योरिटी भी दोनों पार्टनर्स को मिलती है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कल्चरल वेरिएशन, सांस्कृतिक विविधता, यानी हर संस्कृति में विवाह की परंपराएं और रीतियां अलग अलग होती है। ट्राइबल सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पर विवाह के कल्चर अलग तरह के हैं। वैसे ही अगर आप मॉडर्न सोसाइटी में आएंगे तो यहाँ पर विवाह की ट्रेडिशंस जो है वो अलग तरह के हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी विवाह के प्रकार क्या क्या हैं। विवाह के प्रकार अलग अलग टाइप्स के मैरिज जो है वो हर सोसाइटी में होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली किस किस टाइप की मैरिज होती है। तो पहली है मोनोगेमी, एक पत्नीत्व विवाह, जिसमें वन मैन मैरी वन वुमेन, यानी एक पुरुष जो है वो एक स्त्री से विवाह करता है। दूसरा है पॉलीगेमी, अनेक पत्नीत्व विवाह, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक पार्टनर से विवाह करता है। ये वे मैरिज जो है वो दो टाइप की होती है, पॉलीजीनी और पॉलीएंड्री। पॉलीजीनी के अंदर एक पुरुष जो है वो कई तरह की पत्नियां रखता है, वहीं जो पॉलीएंड्री है उसमें एक महिला जो है वो कई सारे पतियों से शादी करती है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑफ कम्युनिटी, यानी जातीय समुदाय के आधार पर विवाह। ये दो प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें पहला है एंडोगेमी और दूसरा है एक्सोगेमी। एंडोगेमी मैरिज के अंदर शादी जो है वो एक ही जाति के अंदर की जाती है और एक्सोगेमी के अंदर शादी जो है वो कास्ट से आउटसाइड जाकर की जाती है, यानी दूसरी कास्ट में शादी की जाती है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड चॉइस, रीतियों और पसंद के आधार पर विवाह, जिसमें तीन तरह के विवाह हैं। पहला है अरेंज मैरिज, जिसको हम व्यवस्थित विवाह भी कहते हैं, जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स की रजामंदी से विवाह करते हैं। दूसरा है लव मैरिज, जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो खुद ही अपने चॉइस से शादी करते हैं।
जिसे पसंद करते हैं वो उससे विवाह कर लेते हैं, उसे हम लव मैरिज कहते हैं। थर्ड है इंटरकास्ट मैरिज, जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अलग अलग कास्ट या अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं वो एक दूसरे से शादी करते हैं, जिसको हम इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। अब टाइप्स के बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैरिज। विवाह के कार्य क्या क्या हैं, यानी मैरिज जो है वो सोसाइटी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैरिज के कई तरह के फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है रिप्रोडक्शन फंक्शन, यानी प्रजनन का कार्य। यानी विवाह जो है वो एक तरह से बच्चे पैदा करने के लिए अनुमति देता है। आप सोशली अप्रूव्ड हो जाते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। दूसरा है सोशलाइजेशन। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं वो सामाजिकरण की प्रोसेस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वो वैल्यूज़, कल्चर, डिसिप्लिन जो है वो परिवार के अंदर सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखते हैं, और विवाह जो है वो सोशलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ सेक्स रिलेशंस। सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए मैरिज रिलेशन को इस्टेब्लिश किया गया है। अगर विवाह नहीं होगा तो सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो अनकंट्रोल हो सकता है। फोर्थ फंक्शन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग। हस्बैंड और वाइफ जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं। तो विवाह अगर होता है तो दोनों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे को कोऑपरेशन मिल सकता है। फिफ्थ है इमोशनल सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप, यानी विवाह जो है वो भावनात्मक सहयोग और साथ ही देता है। मैरिज ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो व्यक्ति को लव भी प्रोवाइड करता है, केयर भी प्रोवाइड करता है, उसको साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी देता है। मैरिज जो है वो इमोशनल सपोर्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी चेंजेस एंड रिसेंट ट्रेंड्स। आधुनिक परिवर्तन और नवीन प्रवृत्तियाँ क्या क्या है विवाह संबंध के अंदर। इन मॉडर्न टाइम जो है वो मैरिज सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज हुआ है राइज इन लव मैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज, यानी आज के समय में या वर्तमान समय में मैरिज इंस्टीट्यूशन में ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लव मैरिजेस होने लगी हैं और इंटरकास्ट मैरिज भी ज़्यादा होने लगी है। इसका कारण आधुनिकरण भी है, टेक्नोलॉजीज़ का तेज़ गति से बढ़ना भी है और मॉडर्नाइजेशन भी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही है। सेकंड है इंक्रीज इन लेट मैरिजेस, यानी विवाह संबंध के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो है आज के समय में आया है, वो है लेट मैरिज होना। यानी शादी की जो उम्र है उस उम्र के काफ़ी समय बाद में लोग आजकल शादी करने लगे हैं, क्योंकि युवा जो है वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो अपने एजुकेशन को दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो अपने करियर की तरफ भी दे रहे हैं, जिसके कारण वो शादी काफ़ी लेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंटेम्प्रेरी चेंज है। तीसरा है हायर डाइवोर्स रेट्स, तलाक की दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी आज के समय में मैरिज इंस्टीट्यूशन सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, और अगर शादी हो भी जाती है तो भी जो है वो लोग जो है अपने रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही स्पीडली डाइवोर्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसका कारण जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम भी है। लोग इतना ज़्यादा फ्रीडम हो गए हैं, सोशल कंट्रोल एकदम ख़त्म हो गया है, जिसके कारण जो है वो डाइवोर्स ले रहे हैं। फोर्थ है लिव इन रिलेशनशिप। ये एक बहुत बड़ा कंटेम्प्रेरी चेंज है मैरिज इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें बिना शादी किए भी लोग जो है वो एक साथ में रह रहे हैं, जिसके कारण विवाह जैसा जो संबंध है उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। यानी विवाह संबंध धीरे धीरे जो है वो खतरे में जा रहा है। लोग लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सिक्स है चेंजिंग जेंडर रूल्स, लिंग भूमिकाओं में परिवर्तन। वुमन आर नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इक्वल पार्टनर्स, जिसके कारण जो है इस तरह से रोल में चेंजेस हो रहे हैं। लिंग भूमिकाओं में परिवर्तन का कारण ये है कि आज के समय में मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों ही जो है वो एजुकेटेड हैं, दोनों ही जो है वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट है, जिसके कारण दोनों को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इक्वल शेयर करना पड़ रहा है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इक्वल जो है वो शेयर करना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। सेवन्थ है टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, तकनीकी प्रभाव। सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स हैं, इन्होंने मैरिज पैटर्न को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर रिसेंट ट्रेंड है।
तो दोस्तों अगर हम सार रूप में कहें तो मैरिज जो है वो एक डायनेमिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो समय के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी दोनों का कॉम्बिनेशन मैरिज सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो लव, कंपेनियनशिप, फैमिली फॉर्मेशन और सोशल स्टेबिलिटी है जो हमेशा रहेगा।